Assalamualaikum. Welcome to Physics of the Universe, a platform where you can learn physics from basic to advanced along with the हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। और आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट दिया जाता है ताकि आप जो है वो फिजिक्स को आसानी से सीख सकें, पढ़ सकें और याद कर सकें। सो स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ऑन अ हाईवे अ कार ऑफ मास 1500 kgs इज स्टॉप एट ट्रैफिक सिग्नल। अ पिकअप ऑफ मास 2000 kgs कम अप behind and hits the stop car. Assuming the collision is elastic, the pickup stops with collision and push the car ahead onto the highway at 10.0 meter per second. How fast the pickup going just before the collision? बात असल में ये है स्टूडेंट कि आपने ये सिचुएशन इमेजिन करनी है, ठीक है, कि भाई ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक गाड़ी है वो रुकी हुई है और उस गाड़ी का मास है 1500 kgs, ठीक है। तो स्टूडेंट एक गाड़ी पीछे से आती है जिसका नाम है क्या, कौन सी कार है वो, पिकअप कार है और उसका मास है 2000 kgs। ये क्या करती है, एक स्पीड के साथ आती है और उस रुकी हुई गाड़ी जिसका मास 1500 kgs है उसको हिट करती है, सो डैट कि वो जो गाड़ी होती है वो 10.0 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ आगे की तरफ चली जाती है। हमें ये बताना है कि भाई इसकी अपनी जो पिकअप की वेलोसिटी है ये पहले कितनी थी, कि भाई इसने गाड़ी को जो है आफ्टर कोलिजन तो जीरो हो जाएगी ना, ठीक है, आफ्टर कोलिजन तो जीरो हो जाएगी, खुद रुक जाएगी, उसको गाड़ी को आगे की तरफ करवा देगी, मूव करा देगी। लेकिन हमने ये बताना है कि भाई आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ठीक है, इसकी अपनी कितनी स्पीड थी, मतलब जिस स्पीड की के साथ ये उस गाड़ी की तरफ आ रही थी, ठीक है, वो बताना है। तो होपफुली कि आपको ये जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, दो गाड़ियां बताई हुई है, ठीक है। जो कार है उसका मास 1500 kgs है और वो एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई है, पीछे से एक गाड़ी उसको हिट करती है और हिट करके उस गाड़ी को 10.0 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ आगे ले जाती है। तो हमने ये बताना है कि पिकअप खुद कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ जो है वो इसकी तरफ आया था, ठीक है। और बिफोर कोलिजन जो है वो उसकी वेलोसिटी ही बतानी है, ठीक है। तो डेटा की तरफ आ जाते हैं। डेटा हम डेफिनेटली अपने क्वेश्चन से उतारेंगे। तो मास ऑफ द कार, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ अ कार, तो डेफिनेटली यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ अ कार 1500 kgs। उसके बाद दूसरा हमें मास गिवन था, किसका मास गिवन था, यस, हमें दूसरा जो है उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू जो नज़र आई है वो हमें नज़र आई है, जो पिकअप का मास था वो कितना था, 2000 kgs, ठीक है। तो मास ऑफ अ पिकअप, दो मासेस है तो आसानी के लिए m1 एंड m2 कर देते हैं। देन मास ऑफ अ पिकअप इक्वल टू m2 एंड m2 इक्वल टू 2000 kgs। अब हमें ये पता है कि अब क्योंकि मासेस की बात हो गई तो पहले हम कार के जो कार है उसकी वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो कार की वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, जाहिर है कार तो रुकी हुई थी ना, ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी हुई थी, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है कार की वो क्या होगी, डेफिनेटली यस, जीरो होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अ कार बिफोर कोलिजन, गाड़ी रुकी हुई थी, जब वो मूव ही नहीं कर रही थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, उसको हमने u1 से रिप्रेजेंट कर दिया, वो 0 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और कार की आफ्टर कोलिजन क्या जो है वो वेलोसिटी होगी, तो भाई आफ्टर ये थी कि वो रुकी हुई थी, इनिशियल 0 थी और फाइनल उसको कैसे मिली, उसको पिकअप ने पीछे से आके हिट किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारे पास 10.0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो होपफुली कि ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ अ कार आफ्टर कोलिजन, इसको हमने v1 का नाम दे देना है जो कि है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ अ पिकअप आफ्टर कोलिजन कितनी थी, अब जैसे हमने कहा है कि पिकअप ने जो है वो गाड़ी जो थी पहले रुकी हुई थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इसी तरह पिकअप ने जब उस गाड़ी को हिट कर दिया तो खुद तो रुक गई ना, तो उसकी जो बिफोर जो हमारे पास उसकी आफ्टर कोलिजन हिट करने के बाद गाड़ी को उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास, क्योंकि वो रुक गई थी तो उसकी वेलोसिटी हो गई v2 एंड v2 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। और हमने अब ये बताना है कि कितनी फास्ट, मतलब कि उसकी जो बिफोर कोलिजन पिकअप की वेलोसिटी कितनी थी।
तो यहाँ आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ अ पिकअप बिफोर कोलिजन इक्वल टू u2 एंड u2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक और चीज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एज्यूमिंग द कोलिजन इज इलास्टिक। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट के बिफोर कोलिजन, बिफोर जो हमारे पास कोलिजन जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो भी सिस्टम की होगी, ठीक है, बिफोर कोलिजन जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वही आफ्टर कोलिजन भी है। मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा इट मीन्स द कोलिजन इज इलास्टिक। सो इसीलिए हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला था। ठीक है, कि बिफोर कोलिजन भी सिस्टम की वही काइनेटिक एनर्जी होगी जो आफ्टर कोलिजन होगी। ठीक है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द बॉडीज आर सेम। ठीक है, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स m1 u1 इक्वल टू m2 u2 इक्वल, अच्छा ये m1 u2 u1 ये v1 v2 इसी तरह नेम इसको असाइन किए गए हैं ताकि ये फार्मूले के अकॉर्डिंग बन जाए। ठीक है, तो बस उसी में वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वल टू m1 v1 इक्वल टू प्लस m2 v2। अब इस फॉर्मूले हमने वैल्यू पुट करनी है तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, m1 की क्या वैल्यू है, ऊपर से देखें m1 की यस 1500 kg है, पुट कर लें। u1 की क्या वैल्यू है, u1 हमारे पास क्या है, ये 0 मीटर पर सेकंड है, 0 मीटर पर सेकंड पुट कर लें। देन प्लस का साइन आपके पास ये वाला प्लस का साइन एज इट इज आ गया प्लस। फिर m2 की क्या वैल्यू है, तो m2 की वैल्यू पिकअप है 2000 kg पुट कर ले। u2 की क्या वैल्यू है, तो u2 आपके पास क्या है, u2 तो आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो पिकअप की जो बिफोर कोलिजन तो वो इसी तरह रहने दें, इक्वल का साइन इधर आगे। ठीक है, आगे स्पेस फिर बहुत गड़बड़ बन जाती तो मैंने उसके नीचे ही लिख लिया इक्वल लगा के। m1 की वैल्यू अगेन 1500 kg पुट कर ले। फिर v1 जो है यहाँ पर ये v1, ठीक है, v1 की जगह आप v1 की वैल्यू पुट कर लें 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद प्लस का साइन आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। m2 क्या है आपके पास, m2 है आपके पास 2000 kg और यहाँ से आपके पास आ जाएगा v2 हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब आगे जाके देखते हैं नेक्स्ट पेज पे और अपने आंसर की तरफ चलते हैं। जो वैल्यू पुट की थी तो वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे इस पेज पे लिख लिया ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है u2। तो u2 वाली टर्म को आपने एज इट इज इसी साइड पे रखना है। ठीक है, और जो बाकी की वैल्यूज हैं यानी कि 1500 kgs और ये जो 0 मीटर पर सेकेंड है आपने उसको इक्वेशन के उस साइड पे ले जाना है। तो यहाँ से देखें 2000 kg और u2 इसी तरह रह गया, इक्वल के बाद 15 इक्वल के बाद क्या था 1500 kgs वो भी उसी तरह आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड भी उसी तरह आ गया, प्लस 2000 kgs भी उसी तरह और 0 भी आ गया। ये इस साइड पे जो ये वाली जो टर्म थी, ठीक है, ये पहले आपके पास क्या थी, पॉजिटिव में थी, लेकिन जब ये आपके पास उस साइड पे शिफ्ट होगी राइट साइड पे तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, ठीक है, 1500 kgs और 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाला तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, अच्छा इस पेज को साइड पे रख के अब आगे की तरफ चलते हैं और है हमारे पास क्या 200 kg u2 इसी तरह आ जाएगा। यहाँ से सिंपल क्या करें 1500 को जो है 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 15000 बन जाएगा। ठीक है, kg और यूनिट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2000 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा +0 और यहाँ से ये देखिए ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो -0। ठीक है, यहाँ से इस स्टेप में क्या किया, सिंपल इन 0 को जो है रिमूव करके सारी क्वेश्चन उसी तरह लिख ली। हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था u2 और u2 के साथ एक्स्ट्रा टर्म हमारे पास क्या लिखा है 2000 kg। तो यस डिवाइड कर लें बोथ साइड पर 2000 kg को, और 2000 kg को डिवाइड करने के बाद आपने डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2000 kg। ठीक है, u2 इक्वल टू 1500 kg, इसके नीचे भी डिवाइड 2000 डिवाइड 2000 एंड ये 2000 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल वही स्टेप, यहाँ से u2 आ जाएगा इक्वल 15,000 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2000 kg। अब यहाँ से kg और kg एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से आपने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है कैलकुलेटर से। सो यू विल गेट 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब खुद पिकअप की जो वेलोसिटी थी वो 7.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही थी और फिर उसने रुकी हुई गाड़ी को 10 जो है वो धक्का दिया, मतलब उसको हिट किया और कार को 10.0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ आगे की तरफ ले गई। ठीक है, तो ये उसकी अपनी वेलोसिटी थी। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।